अहमदाबाद में हुई भीषण दुर्घटना में 241 लोगों की मौत हो गई और आज पीएम मोदी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद नरेश बंसल से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। अहमदाबाद में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है और जिस पर ये बातचीत की गई है। अहमदाबाद में हुई दुखद दुर्घटना के बाद आज प्रधानमंत्री वहां पर सभी पीड़ितों से मिल रहे हैं और जितने भी लोग इसमें जिनकी जान गई है उनके परिवार वालों से भी उन्होंने मुलाकात की है, घटनास्थल पर भी गए हैं। इस पूरी घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल साहब। उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरी दुर्घटना हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल दहला देने वाली, स्तब्ध करने वाली ये दुखद घटना है जिसमें 240 के लगभग लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसी घटनाओं पर केवल स्तब्ध ही हो सकते हैं और इस संवेदना की घड़ी में, दुख की घड़ी में हम सब शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं इस दुर्घटना में उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये बोइंग कंपनी का एक बहुत ही सुरक्षित विमान था और हालांकि उसके बाद एयर इंडिया की तरफ से भी जो है, टाटा कंपनी की तरफ से भी जो है कंपनसेट किया गया है, लेकिन क्या आप इसे किसी भी तरह के नेग्लिजेंस से या किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं? देखिए, अभी तो केवल दुखद घटना है, पूरा देश, हम सब दुखी हैं और शोक संतप्त परिवारों का दुख कैसे कम हो सकता है, उनका दुख कैसे बांटा जा सकता है, इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हैं, शोक संतप्त परिवारों से भी मिल रहे हैं और उसके बाद जांच होगी। जांच में जो कुछ निकलेंगे, तथ्य आएंगे, उसके अनुसार फिर सरकार कार्रवाई करेगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब भी इस पूरी दुर्घटना में, हम जैसा कि ये पूरे देश की, गुजरात की, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक क्षति है जिसमें एक बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री विजय रूपाणी जी, जो दो बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, इस घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को, हम सबको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। एक आखिरी सवाल और, उत्तराखंड में पंचायत का चुनाव होना है, कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या स्थिति नजर आ रही है? पंचायत का जब चुनाव होगा पार्टी हमेशा तैयार रहती है, इस पर कोई इस समय आज के इस दिवस पर इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक, तो कुल मिलाकर के नरेश बंसल साहब भी उसको लेकर अपना दुख जता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जो उच्च स्तरीय समिति जांच करने के लिए बनाई गई है उसकी फाइंडिंग्स में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।